हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत के किस किस खिलाड़ी ने और बड़े बड़े खिलाड़ियों ने कब कब डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। क्योंकि खबर तो यही आ रही है कि दिलीप ट्रॉफी में सभी सीनियर खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। कोच गौतम गंभीर और जो हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं अजीत अगरकर, ये सेम पेज पर हैं कि सीनियर खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले। तो गौतम गंभीर तो यही चाहते हैं कि सीनियर खिलाड़ियों की भूमिका जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इसीलिए श्रीलंका के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज खेली गई उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा को बुलाया गया था। जसप्रीत बुमराह क्योंकि फास्ट बॉलर है तो वर्कलोड को मैनेज करने के लिए उनको आराम दिया गया था। इसी तरीके से दिलीप ट्रॉफी में भी उनको आराम दिया जाएगा और हो सकता है कि बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट मैचेस की जो सीरीज खेली जाएगी उसमें भी जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाएगा। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इन दोनों के ऊपर छोड़ दिया गया है। इनसे पूछा गया है, अगर ये चाहते हैं तो उनको दिलीप ट्रॉफी खेलने के लिए बुलाया जाएगा और अगर ये नहीं चाहेंगे तो फिर इनको बांग्लादेश के खिलाफ सीधे जो है टेस्ट सीरीज में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन आखिर क्यों जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, क्या उसकी वजह रहती है और आखिर कब कब किसने डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो खेला है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह ने 2017 में रणजी ट्रॉफी का एक मैच खेला था जिसमें गुजरात वर्सेस झारखंड का यह मुकाबला था। 2017 में जसप्रीत बुमराह जो थे वो नजर आए थे। अब दोस्तों बात करते हैं ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत ने भी 2017 में अपना आखिरी डोमेस्टिक मैच खेला था। 2017 में, आज कितने हो गए, 2024, 7 साल हो गए। इसमें मोहम्मद शमी की अगर हम बात करें तो बंगाल वर्सेस केरला का एक रणजी ट्रॉफी मैच उन्होंने खेला था। 2018 में उन्होंने ये मुकाबला खेला था। चलिए आ जाते हैं। केएल राहुल 2020 में कर्नाटक वर्सेस बंगाल का मुकाबला खेला। मोहम्मद सिराज ने भी 2020 में खेला, 4 साल पहले इन्होंने भी मुकाबला खेला। हैदराबाद वर्सेस विदर्भ का मुकाबला था, ये रणजी ट्रॉफी का मुकाबला था। रविचंद्रन अश्विन की बात करें, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन व्हाइट बॉल क्रिकेट तो भारत के लिए नहीं खेल रहे हैं, लेकिन आपको याद है कि 2022 T20 वर्ल्ड कप में भी अश्विन थे। तो अश्विन ने तमिलनाडु वर्सेस रेलवे का जो मुकाबला था 2020 में रणजी ट्रॉफी का उन्होंने मुकाबला खेला था। और रविंद्र जडेजा ने रिसेंटली यानी कि पिछले साल ही मुकाबला खेला था। सौराष्ट्र वर्सेस तमिलनाडु ये मुकाबला था, रणजी ट्रॉफी का मुकाबला था। 2023 में रविंद्र जडेजा ने ये मैच खेला था। अब आते हैं भारत के 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों के बारे में बात करने के लिए। तो पहले भैया बात करते हैं कप्तान रोहित शर्मा की। तो कप्तान रोहित शर्मा ने दिलीप ट्रॉफी खेली थी। कब खेली थी? 2016 में उन्होंने दिलीप ट्रॉफी खेली थी और 8 साल हो गए रोहित शर्मा ने भी कोई डोमेस्टिक मैच भारत के लिए नहीं खेला है। अब बात करते हैं जी किंग कोहली, विराट कोहली की। विराट कोहली ने 2012 में रणजी ट्रॉफी का मैच खेला था और ये मैच था दिल्ली वर्सेस यूपी का मैच था। ये मैच मैंने भी कवर किया था 2012 में। विराट कोहली उस समय टीम में आ गए थे। 2011 वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर थे वो, 2012 में वो खेले थे। मुझे याद है इधर ही गाजियाबाद के करीब प्रैक्टिस भी हुई थी, वहाँ पे वो मैच खेला गया था। तो दिल्ली वर्सेस उत्तर प्रदेश का जो मुकाबला था वो मैच खेला गया था 2012 में और वो लास्ट मैच था जिसमें विराट कोहली ने डोमेस्टिक मैच में शिरकत की थी। तो 12 साल हो गए विराट कोहली ने किसी डोमेस्टिक मैच में शिरकत नहीं की। अब दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि डोमेस्टिक मैच में बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो शिरकत नहीं कर पाते? सिंपल सा रीजन है इसका, इंटरनेशनल कैलेंडर इतना ज्यादा बिजी होता है, इतना ज्यादा बिजी होता है कि आपके पास टाइम ही नहीं मिलता। अब देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा ने तो ये 29-30 जून को T20 वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया। उससे पहले तक तो वो ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर थे। तो आप वनडे भी खेल रहे हैं, आप T20 भी खेल रहे हैं, आप टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं, इसके बीच में आप डोमेस्टिक क्रिकेट कब खेलेंगे? अब दूसरी चीज ये भी कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी कई बार ऐसा होता है कि वो ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप मतलब कह सकते हैं कि एक साथ ही आयोजित हो रहा है, साइमल्टेनियसली उनका आयोजन हो रहा होता है कि रणजी ट्रॉफी भी चल रही है और इंडिया इंटरनेशनल सीरीज भी खेल रहा है। तो जब इंडिया इंटरनेशनल सीरीज खेल रहा है तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं वो खिलाड़ी? तो कुछ अपवाद होते हैं जो कि ऑल 3 फॉर्मेट्स को नहीं खेल रहे होते, जैसे केएल राहुल हुए या ऋषभ पंत टीम से बाहर हो गए तो उन्होंने खेल लिया। या कई बार ऐसा होता है कि ऑफ सीजन चल रहा होता है और एक ही मैच रहता है और आपको लगता है कि हमारी टीम के लिए मैच बहुत क्रूशियल है, तो चलिए भाई हम इस मैच को खेलने चले जाते हैं। अब आप देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट इनका तो समझ में आ रहा है नहीं खेलने, लेकिन श्रेयस अय्यर और ईशान किशन भी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया। और अभी जब श्रीलंका में मैं गया हुआ था और जब वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पे भी रोहित शर्मा से डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला था डोमेस्टिक क्रिकेट सबको खेलनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि सिर्फ आईपीएल बेसिस नहीं है, पैमाना नहीं है जिसमें हमने खिलाड़ियों का चयन करना है। इनफैक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट वो स्ट्रक्चर है जहाँ से हम अपने खिलाड़ियों को चूज करते हैं। रणजी ट्रॉफी हो गई, दिलीप ट्रॉफी हो गई, यहाँ से हम अपने खिलाड़ियों को चूज करते हैं, यहाँ से हम टैलेंट को उठाते हैं। तो रोहित शर्मा ने भी जोर दिया कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट होना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट मतलब खिलाड़ियों को खेलना चाहिए जो फ्री है। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और आप इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि भाई 12 महीने आपकी क्रिकेट चल रही है, रोटेशन पे चल रही है, कभी T20 खेल रहे हैं, कभी वनडे खेल रहे हैं, कभी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो उसमें तो यार सीनियर खिलाड़ियों के पास वाकई कोई टाइम नहीं है और ज़बरदस्ती खिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। वर्कलोड को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेंटल फैटिक भी होता है, इंसान फिजिकल फैटिक भी होता है। तो वही बात है ना, रोज़ कम खाओ लेकिन रोज़ खाओ। एक ही दिन खा लोगे तो फिर अगले दिन कुछ बचेगा नहीं, वो सिनेरियो नहीं होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस किस खिलाड़ी ने कब कब रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले हैं या डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है इंडिया के लिए। इंतजार है रोहित शर्मा और विराट कोहली वो कब हामी भरते हैं। आपका क्या कहना दोस्तों? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।